नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और शाम के 5 बजने वाले वक्त हो चला है 5 का पंच का, जिसमें देश दुनिया की 5 अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। और आज 5 के पंच की पहली खबर आपके और हमारे हिस्से से जुड़ी एक अहम खबर है। दरअसल आज से रेलवे का किराया जो है वो बढ़ा दिया गया है। हाल ही में सरकार ने किराया बढ़ाने का ऐलान किया था। और दूसरी खबर जयपुर से है, जहां चौमू में एक मस्जिद के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इलाके में तनाव पैदा हो गया, पत्थरबाजी हुई। वहीं 5 के पंच की तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर सरगुजा में होने वाले कांग्रेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। वहीं अब कांग्रेस की ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी भ्रष्टाचार, लूट और घोटाले की ट्रेनिंग देने आ रहे हैं। इसके अलावा चौथी खबर की बात करेंगे। चौथी खबर दुर्ग से होगी। दुर्ग में बाबा का भूपेश को समर्थन मिला है। सिंहदेव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान का पुरजोर समर्थन करते हुए अपना बयान दिया है। इसके अलावा 5 के पंच की पांचवी खबर ग्वालियर से है, जहां गायक कैलाश खेर के शो में हंगामा हो गया। तो ये 5 के पंच की 5 खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। पहली खबर यात्रियों से, हमसे और आपसे जुड़ी अहम खबर है। दरअसल रेलवे का किराया बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा राहुल गांधी की ट्रेनिंग पर हो रही सियासत पर भी आज बात करेंगे, विस्तार से बताएंगे। और इसके अलावा जयपुर से खबर है, जहां पर अवैध अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पत्थरबाजी की गई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की पहली खबर का रुख करते हैं। पहली खबर ट्रेन से जुड़ी है। दरअसल आज से रेलवे का किराया बढ़ा दिया गया है। हाल ही में इसका ऐलान किया गया था और आज से इसे लागू कर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने गुरुवार को यात्री ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा कर दी है, जो आज से लागू हो गई है। लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए किराए में मामूली बढ़ोतरी की गई है। 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने वालों के लिए किराए में मामूली बढ़ोतरी है। 1 पैसा अब ज्यादा लगेगा। हालांकि लोकल ट्रेनों और छोटी दूरी की यात्रा करने के किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है। प्रति किलोमीटर 1 पैसा बढ़ाया गया है। इस बदलाव से रेलवे को चालू वित्त वर्ष में करीब 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। यह इस साल यात्री किराए में दूसरी बार बढ़ोतरी है। इससे पहले जुलाई में भी किराए बढ़ाए गए थे। रेलवे के मुताबिक मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन एसी कोचों और सभी एसी क्लास में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। यानी 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा पर केवल 10 रुपए बढ़ेंगे। नई व्यवस्था के तहत लोकल ट्रेनों और मासिक सीजन टिकट के किराए में कोई इजाफा नहीं होगा। साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले यात्रियों को भी पुराने किराए का ही भुगतान करना होगा। तो साधारण क्लास में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। अगर 215 किलोमीटर से अंदर का सफर करना है, यानी उसके अंदर दायरे में रहकर सफर करना है, तो इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। 26 दिसंबर से ये नियम जो है, यानी आज से लागू कर दिया गया है, जिसके जरिए अब ट्रेन के टिकट जो है वो साधारण क्लास में प्रति किलोमीटर 1 पैसे, मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाए गए हैं। सभी ट्रेनों के एसी क्लास में 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और इससे रेलवे को 600 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व का आने की उम्मीद है, जिससे रेलवे अपने कई सुधार कार्यों में इस्तेमाल करेगी। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोहम्मद हसन, देखिए रेल यात्रियों पर जो है एक कह सकते हैं एक छोटा सा बोझ ही है, क्योंकि 1 साल में ये दूसरी बार है जब किराए में बढ़ोतरी की गई है। और आप जो है जहां पर मौजूद हैं वहां पर लोगों से बातचीत कीजिएगा, बताइएगा कि रेलवे के इस फैसले से लोग जो है वो कितने खुश हैं और अगर नाखुश हैं तो वजह क्या है।
बिल्कुल नदीम, देखिए आज 26 दिसंबर है और आज से रेल मंत्रालय ने देश भर में रेल का जो किराया है वो बढ़ा दिया है। 215 किलोमीटर से अधिक का अगर सफर करते हैं तो जनरल श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर, अलावा अगर इसी कोचेज जो है इसमें 2 पैसा प्रति किलोमीटर के किराए की बढ़ोतरी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग जो है टिकट लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं अब आज से टिकट के जो दर हैं वो बढ़ गए हैं। अगर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर से मैं बात करूं, नागपुर, मुंबई, कोलकाता जैसी जगह जाने के लिए जो किराया है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा महंगा जो है वो जरूर पड़ने वाला है इस बार रेल का सफर, क्योंकि किराए में जो है वो बढ़ोतरी है। किराया आज से बढ़ा दिया गया है, टिकट महंगी हो गई है, क्या कहेंगे? मैं तो पहली बार अभी आया हूँ उसे। पहले टिकट लिया था, आज कितने का टिकट लिए? आज 85। कहाँ तक का लिए? कोरबा। और भी लोग हैं, देखिए यहाँ पर टिकट लेने के लिए लोगों की भीड़ आपको जो है वो आरक्षण केंद्र में दिखाई देगी। कहीं ना कहीं रेल ने किराया बढ़ाया है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी नदीम अगर दूरी वाली ट्रेनों की मैं बात करूं, जैसे मुंबई, कोलकाता, जो दूर जो शहर है, अलग अलग राज्यों के जो शहर है, वहां से अगर रायपुर, बिलासपुर और दूर से जो यात्री जाते हैं तो उनके किराए में कहीं ना कहीं 30 से 50 रुपए तक की बढ़ोतरी जो है हर टिकट पर जो है वो देखने को मिलेगी। इसके पीछे एक बड़ा कारण रेलवे ने बताया। रेल मंत्रालय के मुताबिक हर साल जो है रेलवे का खर्च बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं लोग यहाँ पर टिकट लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और टिकट जो है वो यहाँ पर खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको टिकट। अगर बात करूं मैं रेलवे की, तो रेलवे द्वारा जो आंकड़े बताए गए उसके मुताबिक कहीं ना कहीं इस बढ़ोतरी से रेलवे का करीब 600 करोड़ से अतिरिक्त जो राजस्व है उन्हें वो केवल अब जो ये 1 महीने का बचा हुआ है उसमें इस वर्ष में जो है वो जुड़ जाएगा। और देश भर में इसी तरीके से ये बढ़ोतरी की जो आदेश है वो आज से लागू हो गया और टिकटें जो हैं 215 किलोमीटर से अधिक के सफर में लोगों को अब महंगी पड़ने वाली हैं। बिल्कुल, लोगों को आज से मामूली बढ़ोतरी के साथ महंगे टिकट्स मिलेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें रेलवे स्टेशन से हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर रेलवे स्टेशन पर जो है अभी भी लोग जो है वो टिकट की खरीदारी कर रहे हैं। कई यात्री हैं जिन्हें इसका एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि 215 किलोमीटर के बाद जब आप सफर करते हैं तब जो है टिकटों पर महंगाई का असर दिखेगा, वो भी मामूली। लेकिन 215 किलोमीटर के अंदर का अगर आप टिकट खरीदते हैं तो इस पर आपको कोई असर नजर नहीं आएगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की। जयपुर से एक खबर निकलकर सामने आई, जहां पर मस्जिद के पास मौजूद अतिक्रमण को हटाने के लिए टीम पहुंची थी, जिसका वहां पर लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और पत्थरबाजी की खबर भी निकलकर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि जयपुर के चौमू कस्बे में गुरुवार देर रात मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने की कार्रवाई को लेकर सांप्रदायिक तनाव फैल गया। बस स्टैंड क्षेत्र में हालात उस समय बिगड़ गए जब कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और देखते ही देखते पुलिस पर पथराव होने लगे। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। रात करीब 2 बजे हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए, जिसके बाद कई थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया। जानकारी के अनुसार अतिरिक्त बल तैनात ने हालात पर काबू पा लिया। एहतियातन तौर पर चौमू में मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गईं। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है और पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है। तो जयपुर के चौमू में कस्बे में गुरुवार देर रात मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने की कार्रवाई के दौरान सांप्रदायिक तनाव फैल गया। बस स्टैंड क्षेत्र में हालात उस समय बिगड़ गए जब कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया। बताया ये जा रहा है कि पथराव की स्थिति बन गई। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जहां चौमू में 26 से 27 दिसंबर सुबह 7 बजे तक इंटरनेट पर पाबंदी लगानी पड़ गई है, क्योंकि यहां पर लोग जो है वो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। पुलिस पर पथराव किया गया है, जिसमें कई जवान घायल बताए जा रहे हैं। इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा, तब जाकर के हालात काबू में आए और पुलिस ने एहतियातन तौर पर इन इलाकों में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है। देखिए, कलंदरी मस्जिद है, यहाँ पे कोई अतिक्रमण को लेकर काफ़ी समय से विवाद था। हमारे SHO साहब और ACP साहब द्वारा काफ़ी समय से इनसे वार्तालाप करके उसको अतिक्रमण को हटाया जाना था। इस तरह की दीवार सी लोहे की बनाने की कोशिश बनाई थी,
जिसको लेकर हमने ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन करने पर इन्होंने जब नहीं हटाई तो हमारे द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा उसको हटाया जा रहा था। तो कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मियों की चोटी पे आई है। तो ये जयपुर की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मस्जिद के बाहर लगे पत्थर को हटाने के लिए टीम पहुंची थी, जिसका यहां पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया। हालात जो है जब हाथ से निकलने लगे तब यहां पर जो है इंटरनेट की व्यवस्था को बंद करनी पड़ी, कई थानों की पुलिस को तैनात करना पड़ा, तब जाकर के हालात काबू में आए। दरअसल राजधानी जयपुर में यहां मस्जिद है और इसके पास अतिक्रमण थे, अवैध अतिक्रमण थे, जिसको हटाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, पुलिस सुरक्षा के साथ पहुंची थी। इसके अलावा नगर निगम की टीम मौजूद रही, लेकिन इस दौरान लोगों ने विरोध किया और इसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर का रुख करते हैं। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है। दरअसल नेता विपक्ष राहुल गांधी जो है जनवरी में छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं और यहां पर वो कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले, उनके दौरे से पहले ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे, साथ ही नए पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। सरगुजा में होने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। वहीं अब कांग्रेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी भ्रष्टाचार, लूट और घोटाले की ट्रेनिंग देने आ रहे हैं। जिला अध्यक्षों को कैसे भ्रष्टाचार करना है वह सिखाएंगे। पुरंदर ने कहा कि ट्रेनिंग का विषय कांग्रेस मुझसे ले ले, मैं बता दूंगा। राहुल सभी को बताएंगे कैसे करोड़ों का घोटाला करे। तो राहुल गांधी जनवरी में छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। यहां पर अपने नए नवेले जितने जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कैसे मजबूत हो इस पर बात करेंगे। लेकिन इसको लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है। राहुल की क्लास पर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा ने ट्रेनिंग कैंप को लेकर तंज कसना शुरू कर दिया है और बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी भ्रष्टाचार, लूट और घोटाले की ट्रेनिंग देने आ रहे हैं। जिला अध्यक्षों को कैसे भ्रष्टाचार करना है वह सिखाएंगे। पुरंदर ने आगे कहा, ट्रेनिंग का विषय कांग्रेस मुझसे पूछ ले, मैं बता दूंगा। राहुल गांधी सभी को बताएंगे कि कैसे करोड़ों का घोटाला करें। मैं उनका छत्तीसगढ़ के तपोभूमि में स्वागत करता हूं, कौशल्या माता के मैके में स्वागत करता हूं, राम जी के मामा गांव में स्वागत करता हूं। आए और ट्रेनिंग दें और ट्रेनिंग का विषय मुझसे ले लें। भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग दोगे, दुर्नीति की ट्रेनिंग दोगे, महिला उत्पीड़न की ट्रेनिंग दोगे और कौन सा भ्रष्टाचार पिछले 5 साल में बच गया उसका भी ट्रेनिंग दे दो, ताकि जो विकसित छत्तीसगढ़ का हम सपना देखें वो चूर चूर हो जाए। तो आप सुन रहे थे, ये बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार हैं पुरंदर मिश्रा। वो बोल रहे थे और कह रहे हैं कि अब क्या क्या ट्रेनिंग लेना है, क्या क्या ट्रेनिंग जो है राहुल गांधी देंगे वो हमसे पूछ लें। तो कांग्रेस जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग के लिए राहुल गांधी जनवरी में छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे, लेकिन उससे पहले, उनके दौरे से पहले सियासत शुरू हो गई है। एक और जहां वो पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं तो विरोधी पार्टी यानी बीजेपी जमकर मजे ले रही है, तंज कसते हुई नजर आ रही है और ट्रेनिंग प्रोग्राम पर कांग्रेस जो है कह रही है कि वो अपने लोगों को भ्रष्टाचार करना सिखाएंगे, अपने लोगों को लूटना सिखाएंगे। तो इस तरीके की बयानबाजी किए जा रहे हैं। पुरंदर मिश्रा ने कहा कि ट्रेनिंग का विषय कांग्रेस मुझसे पूछ ले, मैं बता दूंगा। राहुल सभी को बताएंगे कैसे करोड़ों का घोटाला करना है। तो कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जनवरी में छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे, साथ ही नए पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। दरअसल हाल ही में छत्तीसगढ़ में नए जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान हुआ है। ऐसे में वो किस तरीके से काम करें, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें,
तमाम मुद्दों पर वो आएंगे छत्तीसगढ़ और अपने नेताओं से, जिलाध्यक्षों से बातचीत करेंगे। और चलिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से विकास उपाध्याय जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भ्रष्टाचार, लूट और घोटाले की ट्रेनिंग देने आ रहे हैं। ये पुरंदर मिश्रा के शब्द हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच, इनके संस्कार इस देश को बांटने के, गद्दारी करने के, देश की आजादी के समय से अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने अंग्रेजों के साथ मिलकर गद्दारी की। आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले लोग, आरएसएस के सिस्टम को अपनाने वाले लोग, जिन्होंने कभी भी अपने कार्यालय में भारत का तिरंगा झंडा नहीं फहराया। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कल्चर, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण को जानते ही नहीं है। वो क्या कहेंगे? उनको तो भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग मिली है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है। 15 साल इनकी सरकार थी। इनके नेताओं की चल अचल संपत्ति चुनाव से पहले क्या थी और आज क्या है, उसको आप अनुमान अगर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार करने में एक नंबर है। खुद व्यापार करते हैं, सभी काम को खुद ले लेते हैं। ठेकेदारी इनके रिश्तेदार नातेदार कर रहे हैं। हर टेंडर को लेने का काम ये लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहेगी? भारतीय जनता पार्टी को तो दर्द हो रहा है। अब उनकी नींद हराम होने वाली है। प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण किसका होता है? कैसे भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति, गलत योजना का डटकर सड़क पर विरोध करना है, कैसे कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी, इसका प्रशिक्षण होना है। कांग्रेस पार्टी तो विचारधारा की बात करती है। हम महात्मा गांधी को जानते हैं। महात्मा गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग नहीं। ठीक है, आपकी विचारधारा मजबूत हो इसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, रविंद्र सिंह, उनका रुख कर लेते हैं। रविंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आपने भी कई राज्यों में अपने नेताओं को ट्रेनिंग दी, जरूरत पड़ी खुद अमित शाह आए, और अब जब राहुल गांधी ट्रेनिंग देने आ रहे हैं तो इसमें समस्या क्या है? तंज कसने की क्या जरूरत है? आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी पूछेगी? क्योंकि रविंद्र, आपके जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस किस पर बैठक करेगी, क्या ट्रेनिंग देगी, मुझसे पूछ ले। सबसे बड़ी बात तो है, हाँ, कांग्रेस क्या कहते हैं, अपने समय भूल जाती है। जब अमित शाह जी आते हैं नक्सलियों के संहार के लिए, योजना बनाने के लिए, तो भूपेश बघेल से लेके चरणदास महंत, दीपक बैठ सब छींकने लगते हैं। क्यों आ रहे हैं? इतना क्यों आते हैं? एक कांग्रेसी नेता ने तो यहाँ तक कहा, क्या अमित शाह जी का ये ससुराल है? ये जब कहते हैं तो इन्हें ध्यान नहीं होता है। और आज यदि राहुल गांधी के लिए बोला जा रहा है तो इन्हें तकलीफ हो रही है। राहुल गांधी जब भी छत्तीसगढ़ में आए हैं तो उन्होंने क्या कहा है? एक बार राजनांदगांव में आए थे तो उन्होंने कहा पीएनसी मिल बंद है, उसको खोलूंगा। बिल्कुल नहीं खोला उन्होंने। और वो करने क्या रहे हैं? किस चीज की ट्रेनिंग देने आ रहे हैं भाई? इनकी ट्रेनिंग के लिए क्या छत्तीसगढ़ में नेता नहीं है? राहुल गांधी आएंगे तो करेंगे क्या? इतनी 90 चुनाव तो हार चुके हैं, और यदि ऐसी योजना बनाने के लिए आ रहे हैं कि लोग परास्त होंगे तो बनाए योजना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इनके नेताओं को सोचना चाहिए कि हमारे नेता आते हैं तो क्या करें, इनकी भाषा शैली क्या होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। विकास उपाध्याय जी आपका, रविंद्र सिंह जी आपका। तो ट्रेनिंग कांग्रेस की शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले सियासत दोनों तरफ से जारी है। बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो भी कांग्रेस जो है उस पर सवाल उठाती है, इसलिए जब उनकी ट्रेनिंग हो रही है तो हम भी उनकी ट्रेनिंग पर सवाल उठा रहे हैं। तो सियासत जमकर हो रही है, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस की इस ट्रेनिंग से कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है भविष्य में। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की चौथी खबर का रुख करते हैं। चौथी खबर भिलाई से है, जहां पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे। दरअसल भिलाई में विधायक देवेंद्र यादव के घर पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, और इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए टीएस सिंहदेव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान का पुरजोर समर्थन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुगल काल में हिंदू सुरक्षित थे। सिंहदेव ने कहा कि मैंने इतिहास पढ़ा है, मुगलों के समय में भी हमारी सरगुजा रियासत सुरक्षित थी। इतिहास में ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते कि मुगलों ने हिंदुओं पर कार्रवाई की हो। इसके साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कुछ लोग और धर्मगुरु राजनीतिक फायदे के लिए जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भिलाई पहुंचे और यहां पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उन तमाम बातों का समर्थन किया
और ये भी बताया कि कैसे उनकी जो रियासत है सरगुजा मुगलों के जमाने में सुरक्षित थी। धन्यवाद भी करने सभी उनके साथी जो साथ में यहाँ बैठे थे, जायज मांग को लेके बैठे थे। कुछ सफलताएं भी उनको हासिल हुई हैं फिलहाल, और इसी क्रम में उन लोगों ने एक इस अनुभव से दृढ़ इच्छा शक्ति बनाई है अपने में कि आगे भी भिलाई वासियों के और जो कर्मी हैं उनके हित में काम करते रहेंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मोनिका दुबे जुड़ गई हैं। मोनिका, भूपेश बघेल की बातों का समर्थन करना ये कोई नया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बातें कही और जिस मुद्दे पर समर्थन किया, बीजेपी जिस पर घेरती रहती है हिंदुत्व के मुद्दे पर, और उसका ही पूर्व उप मुख्यमंत्री ने समर्थन किया और बताया कि कैसे उनकी रियासतें मुगलों के जमाने में भी सुरक्षित रहती थी। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की राजनीति के इतिहास में एक बार फिर वर्तमान में जो मुगल काल है वो टकराता हुआ नजर आ रहा है। मुगलों के काल को याद किया जा रहा है और साथ ही साथ लगातार इस विषय पर सियासत भी जो है वो एक और तेज होती हुई, गर्म होती हुई नजर आ रही है, जहां एक और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो नेता हैं एक दूसरे को मुगल काल से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक और बीजेपी ये कहती है कि मुगल काल के पार्टनर हैं जो कांग्रेसी हैं वो, और वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी ये कहते हैं कि मुगल काल में हिंदू सुरक्षित थे। लगातार विधानसभा सत्र तक ये जो मुगल काल है वो लगातार गूंजता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ओर से जो सियासत है, सियासी घमासान है, वो दोनों ओर से तेज होती हुई नजर आ रही है। टीएस बाबा दुर्ग पहुंचे और वहां पर उन्होंने भूपेश बघेल के बयान का समर्थन करते हुए ये कहा है कि सरगुजा रियासत जो है वो सुरक्षित। बिल्कुल, लेकिन मोनिका एक बड़ा बात यह है ना कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की ट्रेनिंग होनी है, लेकिन उससे पहले दो बड़े नेताओं का एक दूसरे पर सहमति जताना वो कांग्रेस की एकता को दर्शाता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से, क्योंकि जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग होनी है, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। सरगुजा और बस्तर ये दो संभाग ऐसे हैं जहां पर जिलाध्यक्षों की जो ट्रेनिंग है वो संभावित है। पहले ही बता दिया गया था कि जितने जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी ट्रेनिंग देने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं वो आने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जहां एक और अपनी तैयारी तेज रखी हुई है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस पर लगातार बिल्कुल बीजेपी के जितने भी सवाल हो रहे हैं उसको एकता के साथ जब दर्शा रहे हैं ये तमाम बड़े नेता, वो बताती है कि वो संदेश दे रहे हैं कि हम सब एक हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम मिलकर बीजेपी को घेरने वाले हैं। बहुत शुक्रिया मोनिका तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की 5वीं और अंतिम खबर का रुख करते हैं। यह खबर ग्वालियर से है। दरअसल ग्वालियर में मशहूर गायक कैलाश खेर का शो हो रहा था, लेकिन इसी दौरान इस शो में जमकर हंगामे की तस्वीर भी निकलकर सामने आई। ग्वालियर में वो परफॉर्म कर रहे थे जहां भीड़ अचानक बेकाबू हो गई। लोग बैरिकेडिंग तोड़कर स्टेज की तरफ चले गए, जिससे हालात इतने बिगड़ गए कि उनके शो को बीच में ही बंद करना पड़ गया। बता दें कि भीड़ को इस तरह देखकर कैलाश खेर ने भी गाना रोककर लोगों से शांत रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप लोग इस तरीके से जानवरगिरी ना दिखाएं। इसके बावजूद भी भीड़ काबू में नहीं आई। इतना जानवरगिरी कर रहे हैं, जानवरगिरी मत करिए प्लीज, थोड़ा इससे बचिए और इधर आइए। और चलिए इसी खबर पर थोड़ी और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद खान जुड़ गए हैं। जावेद, आखिर हंगामे की स्थिति कैसे बन गई? सबको पता है कैलाश खेर बड़े सेलिब्रिटी हैं, क्या सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे पूरे? ये पूरा आयोजन था जो पूरे ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में था और ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के द्वारा ही ये आयोजन किया गया था। कैलाश खेर के आने की पूर्व से सूचना थी और लेकिन जो उनका समय था वो शाम को 7 बजे आने का था, लेकिन वो 8:30 से 9 के बीच पहुंचे और जो पहले से ही जो दर्शक वहां बैठे हुए थे, श्रोता बैठे हुए थे, उनका जो इम्तिहान था बेसब्री का वो काफी पूरा हो चुका था। वो सुनने को लालायित थे। हालांकि वो अपनी एंट्री उन्होंने कोई साथ में एक भजन के साथ ही शुरू की थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो सिटिंग अरेंजमेंट किया गया था उसको लेकर कैलाश खेर और ऑडियंस के बीच में जो दूरी थी उसको लेकर कैलाश खेर ने कहा था कि जो दूरी है जो काफी रखी गई है, उसने आते ही ऐसा बोल दिया था। और उसके बाद से एक जो दर्शकों में उत्साह था उनको जब फिर 2-3 बार जब बीच में काफी समय बाद जब ये दूरी का मुद्दा फिर दोबारा से उठाया तो कुछ लोग
जो दर्शक थे वो अति उत्साह में बैरिकेड जो लगाए बिल्कुल गए थे बिल्कुल बीच में। जावेद, वो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं, लोग बैरिकेड कूद रहे हैं। ऐसे में इस तरीके से आयोजन में खलल पड़ता है, लेकिन देखना होगा कि आगे मेले में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो ताकि ऐसे दृश्य दोबारा ना आए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जावेद। और फिलहाल 5 के पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आगे देखिए 36 शहर 36 खबर हमारी सहयोगी साधना पांडे के साथ। धन्यवाद।